एक नगर था जिसका नाम था कनकपुर और उसके राजा का नाम था कनकप्रभ, रानी का नाम था कनकमाला। उसी नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम था जिनदत्त और उसकी पत्नी का नाम था जिनदत्ता सेठानी। इनके यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ जो बहुत ही सुंदर रूपवान थी और गुणवान भी थी। उसका नाम जैसे वह तिलक के समान थी उसका नाम भी क्या रखा, तिलकमती नाम रखा। तिलकमती बड़ी हो रही थी, सभी उसे लाड़ प्यार देते थे, दुलार करते थे, परंतु उसके कोई पाप कर्म के उदय के कारण उसकी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो गई तब पिता ने अपनी दूसरी शादी कर ली बंधुमती के साथ में। अब बंधुमती उसकी माँ बन गई। कुछ दिन बंधुमती के यहाँ पर भी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा तेजमती। अब सेठ अपनी तिलकमती का ध्यान रखता था और बंधुमती तेजमती को ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए सेठ को रखना ही पड़ता था तिलकमती का। धीरे धीरे समय निकल रहा था, परंतु एक दिन कनकप्रभ राजा को कोई काम आया। तब उन्होंने कहा कि जिनदत्त जी, सेठ जी, आपको विदेश जाना है और वहाँ पर से कोई सामान लाना है। तब सेठ तो चले गए। अब सेठानी उसे तिलकमती से सारा घर का काम कराती और उसे परेशान करती थी। जब शादी की बात आई तो सोचा कि शादी कर दें। तब बंधुमती यही सोचती थी कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें और तिलकमती काम करने के लिए घर में रहेगी। तब वह लड़कों को बुलाती और लड़के वालों को दिखाती अपनी बेटी। तब लड़के वाले कहते कि हमें आपकी छोटी बेटी नहीं, बड़ी बेटी पसंद आ रही है। वह परेशान हो गई कि बताओ, मैं अपनी छोटी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। तिलकमती तो घर का काम करने के लिए है, परंतु यह तेजोमती को नहीं, तिलकमती को पसंद करते हैं। अब ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, पहले तिलकमती के लिए दिखा दूंगी और उसे पसंद करा दूंगी, फिर कोई अपनी त्रिया का यानी कि कोई मायाचार रचूंगी और मायाचार के द्वारा तेजमती की शादी कर दूंगी। उसने ऐसा ही किया। पहले तिलकमती को दिखा दिया लड़के वालों को। जब लड़के वालों ने कहा हाँ कह दिया, तो उसने जिस दिन शादी थी उस दिन क्या किया कि तिलकमती को कहा कि तुम तैयार हो जाओ। उसे अच्छा तैयार कर दिया और उसके लिए बाहर बोला चलो अब ऐसा किया जाता है शादी के दिन। और वह ले गई, ले जाके शमशान भूमि में ले गई और शमशान में उसने चारों तरफ 4 दीपक जला के रख दिए और एक दीपक उसको दे दिया और कहा ये 5 दीपक और तुम यहाँ बीच में बैठ जाओ। उसे वहाँ बिठाल दिया और उससे कह दिया कि तुम्हारा पति यहीं आएगा, तुमसे विवाह करेगा और हम जा रहे हैं। ऐसे ही विवाह किया जाता है। वो बैठ गई वहाँ पर इतनी, और यहाँ घर आई तो घर में उसने सबसे कह दिया कि देखो ये तिलकमती तो चली गई, पता नहीं कहाँ गई है, कोई लड़के के साथ में चली गई होगी, इसलिए अब हम अपनी तेजोमती की शादी करे दे रहे हैं, नहीं तो फिर सभी लोग क्या बोलेंगे और बारात को वापस भी जाना पड़ेगा। तब उसने तेजोमती की शादी कर दी। और यहाँ पर जब तिलकमती शमशान में बैठी थी, उसी समय राजा अपने महल की छत पर से देख रहा था कि ये कौन बैठा है। कोई लक्ष्मी उतर के आई है स्वर्ग से, अथवा कोई सरस्वती आई है, अथवा कोई देवी है, अथवा कोई भूत पिशाचनी होगी जो यहाँ पर है। शमशान में है कौन? इतनी सुंदर सी कोई लड़की दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको उस समय दीपक जल रहे थे। तब राजा नीचे उतर के आया और उसने सोचा देखना तो चाहिए कि कौन है यह। वह गया और उसके यहाँ पर देखा, तब तक दीपक की रोशनी कम होने लगी थी और बुझ गए थे दीपक। तब उसने पूछा आप कौन हो? तब उसने कहा कि मैं
यहाँ के सेठ जिनदत्त की बेटी हूँ और मैं तिलकमती मेरा नाम है, परंतु मेरे पिता बाहर गए हुए हैं और मेरी आज माँ ने शादी का बोला और शादी का रची है मेरी, परंतु शायद उन्होंने अपनी तिलकमती की शादी करनी हो, तेजोमती की शादी करनी होगी अपनी बेटी की, इसलिए मुझे यहाँ बिठाल गई हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा पति यहीं आएगा, तुमसे यहीं विवाह करेगा। अब मैं यहाँ बैठी हूँ। तब राजा बोले तो मेरे से विवाह कर लीजिए आप। तब उसने कहा ठीक है और उसने विवाह कर लिया उससे। परंतु जब सुबह होने लगी तब राजा जाने लगा। तब उसने कहा तिलकमती ने कि आप ऐसी कैसे जा रही हैं, अब तो आपने मुझसे विवाह कर लिया है। तब राजा बोला नहीं, विवाह तो मैंने कर लिया पर मुझे तो जाना ही होगा ना, मेरा नाम गोप है और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर में ही आऊँगा, तुम अभी घर चली जाओ। और वह घर चली गई। राजा रोज़ तिलकमती के पास चुपचाप आता था, क्योंकि उसका घर ऐसा होगा कि वह उसके घर के बाहर आ जाता था और बाहर के बाहर चला जाता था। इधर सेठानी ने बंधुमती ने शादी भी तेजोमती की कर ही दी थी। अब कुछ समय बीत रहा था कि एक दिन उसके घर में बुहारी की ज़रूरत पड़ी। तब सेठानी ने बंधुमती ने कहा तिलकमती से कि तू अपने पति से झाड़ू मंगवा लेना दो। तब उसने कहा ठीक है माँ। जब राजा आया उसके पास तब उसने कहा कि घर में झाड़ू की ज़रूरत है, आप झाड़ू लाके मुझे दे देना। राजा गया। राजा ने सोने की 2 झाड़ुआँ बनवाई, सोने की सीकों वाली, और उसमें रत्न जड़वाए और रत्न जड़ित सारे आभूषण उसने बनवाए और लाके उसको रात्रि में दे दिए। जब सुबह हुआ तो उसने वो पहन लिए आभूषण और वो झाड़ुआँ भी जिनदत्ता बंधुमती को दे दी। अब बंधुमती ने देखा कि इतने सुंदर आभूषण, तो वह गुस्सा करने लगी तिलकमती पर कि तूने ये कहाँ से पहन लिए, कोई चोर के चुराए हुए जेवर तू ले आई है। तब उसने कहा नहीं, मेरे पति ने दिए हैं। उसने कहा तुम्हारा पति कैसे दे सकता है ये जेवर, तुम तो इसे उतारो, तुम्हारा पति चोर होएगा। और उसने उतरवा लिए। तब तक सेठ भी आ गए थे जिनदत्त। तो बंधुमती ने जिनदत्त को बताया कि देखो तुम्हारी लाडली बेटी जिसे आप लाड़ करते हो, उसने एक तो शादी के दिन भाग गई थी और भाग गई थी तो किसी चोर से शादी की है, देखो ये जेवर चुरवा के लाई है। तब जिनदत्त सेठ ने सोचा कि ऐसे पकड़े जाएंगे, इसलिए मैं राजा को ही ये जेवर बताता हूँ। और वह सारे जेवरों को ले जा कर के राजा को दिखाए कि हे महाराज, यह हार, केयूर, कुंडल आदि आदि सामान ये हमारी बेटी को कोई दे के गया है चोर, और ये झाड़ुएँ भी दे के गया है, इसलिए मेरा दोष नहीं है, इनको रख लीजिए। राजा ने कहा ये जेवर तो मैं रखा लेता हूँ, सारा सामान रख लेता हूँ, लेकिन उस चोर को तो पकड़ना आवश्यक है, तो उस चोर को भी अपन को पकड़ना है। सेठ ने कहा ठीक है। और सेठ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा उस चोर को पकड़वाना है तो तुम पहचानती हो। सेठ ने तिलकमती बोली नहीं, मैं ऐसे नहीं पहचान सकती हूँ, मैं उसके पैरों को धो करके बता सकती हूँ। तब सेठ ने राजा से कह दिया कि हमारी बेटी पैर धो करके बता सकती है कि कौन सा चोर है। सेठ राजा ने कहा चोर को तो पकड़ना ही है, आपके यहाँ पर हमारा भोजन का आमंत्रण करिए आप, मैं आपके यहाँ पर भोजन को आऊँगा और उसी दिन आपकी बेटी आपके यहाँ पर सभी लोग आएंगे, तो उस दिन चोर का निर्णय होएगा। उसने कहा ठीक है।
सेठ जी ने जा कर के घर में भोजन की व्यवस्था कर ली, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले थे कि लोग आएंगे। अब तिलकमती से कहा, सभी लोग आ गए। तिलकमती ने कहा ठीक है, मैं पैर धो कर के बताती हूँ। सभी के वह पैर धोती जाती और बोलती जाती ये चोर नहीं है। जब राजा आया तब राजा के पैर धोए। तिलकमती ने बोली यही चोर है, यही जो मेरा पति है। अब सभी लोग देखने लगे कि ये कैसे चोर है। तब फिर कहा, सभी हंसने लगे। राजा ने कहा हंसो मत, ये मैं ही इसका पति हूँ, मैंने ही ये सारे जेवर इसको दिए हैं तिलकमती के लिए, और मैं ही विवाह करने के लिए आया हूँ अब। और उसने सारी विवाह की तैयारियां तो राजा ने पहले ही कर ली थी, तो उसका विवाह करके घर ले आया तिलकमती को। तिलकमती सभी रानियों में राजा की पटरानी बन गई और राजा भी तिलकमती को बहुत प्यार देता था। रानी भी बहुत अच्छे से रहती थी। एक दिन तिलकमती अपने पति महाराज कनक प्रभु के साथ जिन मंदिर के लिए गई। वहाँ पर उसने दर्शन किए जिनेंद्र भगवान के। उसके बाद में देखा कि वहाँ पर एक श्रुत सागर मुनिराज बैठे हुए हैं। उनके लिए दोनों जन ने नमस्कार किया, उनकी परिक्रमा लगाई और वहाँ पर बैठ गई। मुनिराज का उपदेश सुनने लगी। मुनिराज का जब उपदेश हो गया तब राजा ने पूछा कि हे मुनिराज, मेरी यह तिलकमती रानी ने कौन सा ऐसा शुभ पुण्य किया था पिछले जन्म में जो यह मेरी पत्नी हुई, और पहले यह सेठ के यहाँ पर हुई थी और दुखी रहती थी। इसकी सौतेली माँ इसे परेशान करती थी। ऐसा इसका कौन सा कर्म था। तब मुनिराज कहने लगे कि सुनो राजन, मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार वाराणसी नगरी में पद्म नाम का राजा था और उसकी पत्नी का नाम, रानी का नाम श्रीमती था। वे बसंत उत्सव के लिए दोनों जन जा रहे थे। उनके साथ में अन्य प्रजाजन भी थी, परंतु दरवाजे पर ही उन्हें मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज को आहार के लिए आते हुए देखकर राजा ने अपनी रानी श्रीमती से कहा कि जाओ महारानी जी, आप मुनिराज को आहार कराएं। महारानी जी ने देखा कि मेरे बसंत उत्सव में जाने के लिए यह मुनिराज अंतराय बन गए, इसलिए उसे गुस्सा आ गई और उसने कुछ कहा नहीं महाराज से, लेकिन वह घर गई और उसने कड़वी तुम्बी का आहार मुनिराज को दे दिया, जिससे मुनिराज को उल्टियाँ हुई और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इससे सभी ने उसे कहा कि राजा से भी कहा कि रानी ने गलत किया है। तब राजा को जैसे ही पता चला कि रानी ने ऐसा किया है, राजा ने उसे घर से निकाल दिया और वह चली गई। लेकिन उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह दुखी होकर के मर कर के वह भैंस हुई। भैंस की भी उसकी माँ मर गई थी और वह एक दिन पानी पीने गई जब, तो वह तालाब के पास में कीचड़ में फंस गई और वहाँ पर भी एक मुनिराज को देखा तो वह मारने के लिए दौड़ रही थी, सोच रही थी कि इसे मारूं, लेकिन वो तो पहले ही फंसी हुई थी कीचड़ में, तो और ज़्यादा धंस गई और फिर वहाँ से मर गई। वहाँ से मरने के बाद वह गर्दभी हुई, मतलब गधी हुई। वहाँ से मरने के बाद में वह सूकरी हुई गर्दभी मरने के बाद में। फिर वह एक भीलनी, मतलब सांवरी जाति की भीलनी हुई। फिर अब वह भीलनी की माँ मर गई और उसके मुख से बहुत दुर्गंध आती थी, 1 योजन तक बदबू आती थी, इतनी ज़्यादा दुर्गंध आती थी।
तो उसको भी वहाँ पर, जब वहाँ पर बदबू आती तो उसे छोड़ दिया गया था। तब वहाँ पर 2 मुनिराज जा रहे थे। मुनिराजों ने कहा कि ये बदबू आती है इसके शरीर से। तब उन्होंने कहा कि इसने ऐसा पाप किया था। तब उसने समता से सहन कर लिया और फिर वह एक ब्राह्मण के यहाँ पर बालिका हुई। जब वह बालिका गरीब बालिका हुई तो उसका काम ब्राह्मण की बालिका के लिए क्या रहता था, लकड़ी लाना और घास लाना। वह लकड़ी और घास ला रही थी। उस समय पे एक मुनिराज वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर जो मुनिराज थे उनका नाम था सुदर्शन। वे अपने संग सहित बैठे हुए थे वहाँ पर। तो वहीं पर राजा भी आ रहे थे दर्शन करने के लिए। उसी समय पे अपनी वसंतिलका रानी के साथ में, और उनके साथ में रानी की सहेलियाँ वगैरह भी थीं, बहुत सारे प्रजा के लोग भी थे। और वह राजा जो वह लड़की थी वह घास लेके जा रही थी। उसने देखा मुनिराज को तो उसे चक्कर आ गया और उसने गट्ठा नीचे रखा और वह गिर गई। तो उसे उठाया, फिर पूछा कि बेटा क्या हुआ। राजा ने पूछा तो वह बोली, उसको जाति स्मरण हो गया था। तो उसने बता दिया कि मैंने श्रीमती की पर्याय में ऐसा कड़वी तुम्बी का आहार दिया था, फिर मैं इस प्रकार से भैंसी हुई, फिर गधी हुई, फिर सुकरी हुई, और फिर मैं उसकी चांडाल की लड़की हुई। इस प्रकार से उसने बता दिया था। फिर अब मैं यहाँ पर ब्राह्मण की लड़की हुई हूँ। तब राजा ने फिर मुनिराज से पूछा तो मुनिराज भी अवधि ज्ञानी थे, तो उन्होंने भी सारा का सारा उसका बता दिया। तब लोगों ने पूछा कि हे भगवान, क्या ये जो ब्राह्मण की लड़की है इसके मुख से भी दुर्गंध आती थी। तब पूछा कि हे भगवान, ये जो दुर्गंधा है क्या ये ठीक नहीं हो सकती है, इसका पाप कैसे क्षय होएगा। तब उन्होंने कहा कि अगर ये सुगंध दशमी का व्रत करे तो यह निश्चित ही ठीक हो जाएगी। तब पूछा सुगंध दशमी का व्रत कैसे किया जाता है। तब उन्होंने बताया कि सुगंध दशमी का व्रत भादों की शुक्ला पंचमी से चालू होकर के रोज पूजन करके, अभिषेक करके और शुद्ध भोजन करके करना चाहिए। भगवान के सामने पुष्पांजलि चढ़ा करके रोज अभिषेक करना चाहिए और फिर दशमी को उपवास करना चाहिए। और वहाँ उस समय सुगंध की धूप मतलब जलाना चाहिए। और फिर जब 10 साल तक ये व्रत करना चाहिए, 10 साल की शक्ति ना हो तो 20 साल तक करना चाहिए। और इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 10-10 प्रकार की बहुत सारे चंदोबा, छत्र, चमर आदि आदि भेंट करना चाहिए। इस प्रकार से बताया, उसके लिए विधि बता दी। तब उसने वह 10 उस किया। और उसी समय एक देव भी वहाँ पर, एक विद्याधर भी वहाँ पर आया हुआ था। तो विद्याधर ने भी वह सुना। तो जो ये विद्याधर आया हुआ है, जो देव आया हुआ है, यह वही विद्याधर है जिसने उसके साथ में सुगंध दशमी के व्रत की महत्व सुना था। तब उसने भी सुगंध दशमी किया था और इसने भी व्रत किया। और व्रत के महत्व से ही यह आपकी तिलकमती हुई है। इस प्रकार से राजा ने दशमी की व्रत के महत्व को जाना। बोले महावीर भगवान की जय। बोले सुगंध दशमी व्रत की जय।